Hello guys, good morning everyone. Today we starts haloalkanes and haloarenes. That means halogen derivatives of hydrocarbons. एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड यूनिट है, इसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो हमारी यूनिट है, चैप्टर का नाम है haloalkanes and haloarenes. So let's go start this units. एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को हम क्या कह सकते हैं? एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। जब भी हम किसी यूनिट या किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे यूनिट को डिस्कस करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को अच्छी तरह से लर्न करिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है और इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना बहुत ही कंपलसरी है। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, इसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हमें यहाँ पे इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो क्या होता है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कैसे होता है, क्या होता है, मैं इसको 3D व्यू के फॉर्म में बताऊँगा। स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेके इसका हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इससे यहाँ पे ये जिक्र करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एक तो हम लेते हैं, किसी भी यूनिट की बात करते हैं तो हम जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके क्या पढ़ेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। किसका जनरल इंट्रोडक्शन? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। इसमें हम कुछ इसकी स्ट्रक्चर और इनकी डेफिनेशन के बारे में और कुछ डेली लाइफ में जो इसके यूजेज होते हैं, इंपॉर्टेंस होती है, एप्लीकेशंस होती है, उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के दौरान कोई भी यूनिट है उसके स्टडीज़ करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसका? एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन के बाद हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे? नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। किसका नोमेनक्लेचर? एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड्स का। नोमेनक्लेचर के बाद हम क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर में हमें पता है नामकरण की जो विधियाँ होती है, मेथड्स होते हैं, कॉमन सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम एंड आईपीसी सिस्टम, इनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैन हम क्या करेंगे? इनकी प्रिपरेशन करेंगे। किसकी? हेलो एल्केन हेलो एरिन की, जिसको मैं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियाँ, इनके निर्माण की विधियाँ। किसी भी कंपाउंड्स को बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी स्टडीज़ करते हैं। क्या करेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में लास्ट का टॉपिक होता है हमारा, क्या होता है? सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड कह सकते हैं, इसके यूजेज होते हैं, उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। यूजेस लिखेंगे या फिर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक यूनिट में हम जो क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं, हम जो स्टडीज़ करते हैं, डील करते हैं, इन्हीं पॉइंट्सों के बारे में डील करते हैं, स्टडीज़ करते हैं। ये जो है टॉपिक्स है, ये पॉइंट है, सभी ऑर्गेनिक यूनिट्स के लिए कॉमन रहता है। यस, तो अब हम यहाँ पे जो कंसिडर करने जा रहे हैं, अपन क्या पढ़ेंगे? इसका इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे।
तो आइए हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडीज़ करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या पढ़ेंगे, इसकी हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन एक्चुअल होते क्या है, हम किन कंपाउंड्स को हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स बोलेंगे। एक बात ये क्लियर करना है, एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। यस, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसको अपन कंसिडर करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसको कंसिडर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन एवं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कार्बन्स एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ओनली कार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंस हो, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग होता है ओनली इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंस है। इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की बात करते तो ये क्या होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव होंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव। ये हाइड्रोकार्बन्स है तो अपन क्या लिखेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। स्केलेटन बना के मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। यस, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की मैं बात करता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स को हमें पता है वी नो वेल, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 पार्ट है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं इसको बोलते हैं हैलो एल्केन्स। इसके जो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन्स। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड्स बोलेंगे। यस, अब मैं आपको इनकी स्केलेटन्स के फॉर्म, इनका स्केलेटन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम स्टडीज करते हैं। मैं यहाँ पे 3D विजुलाइज करके बता रहा हूँ आपको। ये आपके पास में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग होता है कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग। मैंने यहाँ पे रेड बॉल जो लिया है, रेड बॉल क्या है, ये कार्बन को शो करता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है। और ये
स्काई जो कलर की जो बॉल है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हाइड्रोजन एटम्स को। ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। ये जो मैंने लिया है प्योरली हाइड्रोकार्बन लिया है। और कैसा हाइड्रोकार्बन लिया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग क्या होता है पता है आपको, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ये मेरे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है दिस में। अब देखिए इसमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये मैंने रेड बॉल जो है कंसिडर करते हैं ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है। और रेड और स्काई कलर की बॉल है, ये किसके जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड की नेचर कैसी है, यानी किसके मध्य बॉन्ड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मध्य। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया, ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कैसी, शॉर्ट है, कम बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन के मध्य की जो बॉन्ड लेंथ कैसी है, ज़्यादा है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती हैं। किस पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है वो किसके मध्य बनता है, इस पे डिपेंड करती है। और दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हम जानते हैं कार्बन जो होता है, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसीज कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे किसी भी कार्बन को हम कंसिडर करें, सपोज मैंने इस कार्बन को लिया है, इस कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड ये कार्बन कार्बन के साथ, दूसरा भी कार्बन कार्बन के साथ में, कार्बन हाइड्रोजन, और ये कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रत्येक ईच कार्बन सेटिस्फाई देयर 4 वैलेंसी। सभी कार्बन है, कार्बन की वैलेंसीज क्या होती है, 4 होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कौन है, प्योर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का बेसिकली मीनिंग होता है ये कार्बन है, सॉरी दिस इज अ कार्बन, ये कार्बन, ये कौन है, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हैलोजन की हम बात करते हैं, तो हैलोजन में क्या होता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी भी हाइड्रोजन एटम्स को निकाल के उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, हैलोजन लगा देता हूँ। देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये मैंने लिया है एक एटम्स अलग से लिया है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ क्या ले रहा हूँ मैं, सपोज मैंने लिया है हैलोजन। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे बनाना है हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक हाइड्रोजन को इस हैलोजन समूह से, ये सपोज आपको मानना है क्या है, हैलोजन समूह है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस हैलोजन यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया है, और क्या लगा देता हूँ, हैलोजन कंसिडर करता हूँ। यस, थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है ध्यान रखना इसको। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप को चेंज कर दिया। अब इसको आपको कार्बन कंसिडर नहीं करना, ये कार्बन नहीं है, ये मैंने क्या लिया है, देखिए बॉन्ड मैंने चेंज कर दिया है, बॉन्ड की जो कलर है, कलर चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, पहले कौन था, पहले हमारे पास यहाँ पे ये बॉल थी, इस बॉल का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन था। इस हाइड्रोजन को मैंने क्या किया है, अब रेड वाला एटम जो मैंने कंसिडर किया है एज ए हैलोजन, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किससे, हैलोजन से। क्या मिला हमें, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन्स का हैलोजन डेरिवेटिव कौन मिला है, ये एल्किल हैलाइड्स। ये हमें क्या मिला है, एल्किल हैलाइड्स। अब दूसरी बात ये क्लियर करना है, ये कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, और ये हैलोजन एटम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ये मैं हैलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ को देखिएगा, और हैलोजन, दिस इज हैलोजन, हैलोजन एंड कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखिएगा, दोनों बॉन्ड लेंथ क्या मिली है हमें, अलग मिली है, डिफर मिली है। तो इसको अपन कंसिडर करेंगे क्या है, ये हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये कौन है, हैलोजन डेरिवेटिव कौन से, किसके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। तो इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स
यस, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्किल हैलाइड्स। अब मैं सेकंड बात करता हूँ किसकी, सेकंड में ले रहा हूँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में यूजली अपन किसकी बात करेंगे, एरिल की बात करेंगे, बेंजीन की बात करेंगे। ये हमारे पास कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है। हमें पता है यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन की हम बात करते थे। बेंजीन में डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, दैट मीन्स पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, रिंग में अल्टरनेट पोजिशन पे होते हैं। ये तो हमारा कौन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेसिकली कौन है, बेंजीन। बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन के साथ में कौन है, 6 हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पे ये बॉल जो होती है ग्रीन वाली क्या कर रही है, हाइड्रोजन एटम को इंडिकेट कर रही है, H 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, C6H6। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट मीन्स पाई बॉन्ड्स भी कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। वैलेकी में कार्बन की बात करता हूँ, रिंग की बात करता हूँ, तो रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड्स है, रिंग में 6 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंस है। कौन है, दिस इज अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम जो सिंपल बेसिकली मैं कंसिडर कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, बेंजीन को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी करेंगे, हेलो एरिन्स की बात करते हैं, हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। तो हेलो एरिन्स का मीनिंग क्या होता है, हेलो एरिन्स का मीनिंग होता है ये हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के किसी भी हाइड्रोजन एटम्स को, ये मेरे हाइड्रोजन एटम है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ किससे, हैलोजन से। 1 और मोर देन 1, कम से कम एक तो सब्स्टिट्यूट होना ही चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं। यस, क्या मिला, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किससे, हैलोजन से। ये मुझे स्काई कलर का जो एटम्स को मैंने शो किया है कौन है, ये हैलोजन है। क्या बोलेंगे इसको, एरिल हैलाइड्स। इसकी स्ट्रक्चर में एरोमेटिक की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसी है, प्लेनर संरचना है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर का मीनिंग क्या होता है, ऑल एटम्स आर लाइव इन द सेम प्लेन, सभी एटम्स को एक ही प्लेन में यहाँ पे सिचुएटेड है, लाइव है। और सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन से, सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड है। कैसे है, बिकॉज इसके साथ में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है। ये कौन है, इसको हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एरिल हैलाइड्स। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं, और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये मेरे पास कौन है, एरिल हैलाइड्स है, और ये कौन है, एल्किल हैलाइड्स। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये एल्किल हैलाइड्स कहाँ से बनाए हमने, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से 1 और मोर देन 1 H एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन, एल्किल हैलाइड्स। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं हैलोजन ग्रुप से, तब हमें क्या मिलेगा, हेलो एरिन्स मिलता है, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा। यस, एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड होते क्या हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हैलोजन डेरिवेटिव्स इज नोन एज हैलो एल्केन्स। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड्स कहलाएगा। तो आज के हम लेसन में बस जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूँगा, इतना ही स्टडीज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, इनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। इसको अपन नेक्स्ट लेसन में कंसिडर करेंगे, यूनिट में कंसिडर करेंगे। यस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम।